नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थलों के बारे में आप लोगों से ज्ञान साझा करेंगे। तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? चनहूदड़ो और लोथल के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या जान रहे हैं हम? हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है, स्थलों के बारे में आज जो हम देखो मेरे प्यारे साथी, जो केवल हम जानकारी जुटा रहे हैं वो ज्ञान से संबंधित है। किसके बारे में जान रहे हैं हम? प्राचीन स्थल चनहूदड़ो के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का ये प्राचीन स्थल है। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने देखो हड़प्पा के यानी ये जो सिंधु सभ्यता है, जिसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये तीनों नाम एक ही सभ्यता के हैं। और पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इनके परिचय के बारे में जाना, ठीक है, इनके काल निर्धारण के बारे में जाना और इनके विस्तार के बारे में जाना कि ये सभ्यता कहां से यानी पूर्व में पश्चिम तक कहां से कहां तक थी और उत्तर में दक्षिण में कहां से लेकर कहां तक थी, इन सभी के बारे में जाना। इसके बाद में जो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना कि इनके प्राचीन स्थल कौन कौन से थे और इन स्थलों से हमारे पुरातत्व विद्वानों को, जो वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक, उनको कौन कौन से ऐसे साक्ष्य मिले उन स्थलों से, ठीक है ना। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो हम जो अब जान रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, सभ्यता हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता के प्राचीन केवल स्थलों से संबंधित जानकारियां, स्थलों में कौन सा? चनहूदड़ो स्थल के बारे में जानेंगे। भाई ये जो स्थल है ये मोहनजोदड़ो से क्या है? मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर, लिख देता हूं मैं, मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर। कितना? 80 मील दूर, ठीक है ना। कितनी दूर है ये? तो मोहनजोदड़ो से ये जो प्राचीन स्थल है चनहूदड़ो, ये 80 मील दूर है, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार। इसकी खोज कहां पर हुई थी? इसकी खोज करने वाले जो विद्वान थे वो थे 1931 ईस्वी में एनजी ठीक है। तो एनजी मजूमदार जी ने इस स्थल की खोज की थी। इसके बाद में 1935 ईस्वी में मैके ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? तो 1935 में इस स्थल की 2 बार खोज की जा चुकी है, ठीक है। और 2 बार खोज जो की, एक बार एनजी मजूमदार जी ने और जो दूसरी बार की थी वो मैके ने, ठीक है। मैके ने इस स्थल की खोज की थी। अब ये जो स्थल है चनहूदड़ो, ये मैंने आपको बताया कि ये मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर दूर है। और यहां ये जो स्थल है इससे हमें ये जो सैंधव संस्कृति है, जिसको आप सिंधु सभ्यता कहते हैं, इस संस्कृति के अलावा इस स्थल से बहुत सारी संस्कृतियां हमें देखने को इस स्थान से मिलती हैं, जो कि साक्ष्यों के आधार पर, जैसे चूकर, झाकर, ठीक है ना, और प्राक हड़प्पा, ठीक है ना। कौन सी? यहां से जो अगर हम बात करें तो इस स्थल से, देखो स्थल ही लिख देता हूं मैं, इस स्थल से हमें देखो झूकर झाकर, ठीक है, और हड़प्पन, ठीक है ना, इन तीनों संस्कृतियों के अवशेष हमें, यानी यहां से प्राक हड़प्पन की जो अवशेष हैं, सभ्यता या संस्कृति के जो अवशेष है, वो ये तीनों ही हमें चनहूदड़ो से देखने को मिल जाते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो चनहूदड़ो मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो से 80 किलोमीटर ये दूर है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का ये प्राचीन स्थल है। इसकी खोज 2 पुरातात्विक विद्वानों के द्वारा की गई। 1931 में एनजी मजूमदार जी ने की और 1935 में मैके द्वारा इस स्थल की खोज की गई। इस स्थल से सबसे पहले हमें झूकर, झाकर और हड़प्पन यानी प्राक हड़प्पन, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष, ये तीनों अवस्थाएं ही हमें इस क्षेत्र से यानी इस स्थल से मिल जाती हैं। इस स्थल की जब और ज्यादा खोजबीन की गई तो हमें यहां से मिलती है कि यहाँ के जो कारीगर थे वो बहुत ही ज्यादा कुशल थे। यानी अब इस स्थल के कारीगरों की मैं बात कर रहा हूं। ये जो स्थल है ये हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत है। तो आप कह सकते हो कि हड़प्पा संस्कृति में उस समय के जो व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे, उनमें कुछ कारीगर थे और कारीगर जो थे वो चनहूदड़ो नामक स्थल पर ज्यादातर पाए गए। तो वो कुशल कारीगर थे। तो यहां से इन कारीगरों के हमें किन किन चीजों के अवशेष मिलते हैं? तो देखो यहां से ना मन के सीप, अस्थि और मुद्रा, ठीक है ना, मन के
मैं लिख देता हूं यहां से, देखो मन के, एक तो मन के बनाने के कारीगर, सीप के कारीगर, मुद्रा के कारीगर, अस्थि अस्थि के कारीगर और खिलौना के बनाने वाले। ठीक है, अब आप समझ सकते हो यहां पर कुशल कारीगर रहते थे, चनहुदड़ों में कुशल कारीगरों की कमी नहीं थी, कुशल कारीगर रहते थे। और वो किन किन चीजों से यहाँ पे जो साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों को मालूम चला है वो ये कि ये मन के बनाने के कारीगर थे, और मन के बनाने के, सीप के कारीगर, सीप से सामग्री बनाने के, उपकरण बनाने के, आभूषण बनाने के, मुद्रा और अस्थि से भी जो उपकरण आभूषण बनाने थे, खिलौना बनाने वाले कारखाने, यानी मनके के कारखाने, सीप के, मुद्रा के, अस्थि और खिलौने बनाने के जो कारखाने हैं वो चनहुदड़ों से हमें मिलते हैं। यही एकमात्र ऐसा स्थल है, कौन, ये चनहुदड़ो हड़प्पा का प्राचीन एक ऐसा स्थल है जहां से क्या मिलती है, एकमात्र स्थल यहां से क्या मिलते, वक्राकार ईंटें। यानी यहाँ के जो कारीगर थे उन्होंने चनहुदड़ों के भवन निर्माण में क्या कार्य किए कि वक्राकार ईंटों का इस्तेमाल जो होता है, एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जहां से ये वक्राकार ईंटें मिलती हैं। यहां से किसी भी प्रकार का दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता, लिख देता हूं पेपरों में शायद पूछ लिया जाए। देखो दुर्ग का, और जैसे हड़प्पा में दुर्ग टीले, मोहनजोदड़ो में दुर्ग टीले मिले, लेकिन दुर्ग और टीले यहाँ पे नहीं मिले, दुर्ग का प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता। किसका प्रमाण नहीं है, तो दुर्ग का प्रमाण नहीं। ठीक है, चनहुदड़ों से दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, इससे यह साबित हो जाता है कि यहां पर जो थे, ये जो बस्ती थी, यानी ये जो स्थल है, ज्यादातर कुशल कारीगर श्रमिकों का एक गढ़ मान सकते हैं, क्योंकि वो लोग यहां पर रहते थे। अब यहां पर जो है, एक तो दुर्ग का प्रमाण नहीं, और यहां पर हमें और क्या साक्ष्य मिले, तो यहां पर जो लोग थे वो बहुत विकसित थे। क्यों, क्योंकि यहां पर एक तो बस्तियां और उद्योग धंधे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। भाई देखो, मन के, सीप, मुद्रा, अस्थि, खिलौने के कारखाने से यह प्रमाणित हो जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो उद्योग धंधों में, कारीगरी में बहुत ही ज्यादा विकसित थे। ठीक है, यहां से हमें 2 जार मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, 2 जार और पकी मिट्टी की पाइप नुमा नालियां। यानी यहां पर जो भवन बने थे जिनका विस्तार हुआ था, तो यहां पर देखो 2 तो जार मिलते हैं। ठीक है, और जार कैसे होते हैं, वो पानी के, ठीक है ना। और पकी मिट्टी की याद रखना, पकी मिट्टी किसकी मिली है, पकी मिट्टी की पाइप नुमा नालियां, पाइप नुमा नालियां। कहां से मिली है, चनहुदड़ों से हमें यह चीज देखने को मिलती है। पेपरों में पूछ सकते हैं, हो सकता है, नालियां मिली। इसके बाद हमें देखो, क्योंकि यहां पर कारखाने ज्यादा मिलने से यह प्रमाणित हो जाता है कि यहां से 4 पहिए वाली हमें गाड़ी भी देखने को मिलती है। तो यहां ये जो मानव थे, यहां के 4 पहिए, ठीक है, तो 4 पहिए वाली गाड़ी मिलती है हमें यहां से। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के जो लोग थे अपने सामान, यानी ये जो कारखाने थे वाणिज्य में, यानी व्यापार के लिए यहाँ पर गाड़ी, यानी पहिए वाली जो जिसमें पैर लगते हैं, हाँ ठीक है ना, एक तो रथों में लगते थे, एक सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी में भी ये पहिए का इस्तेमाल होता था। तो आप ये इनसे समझ सकते हैं कि ये जो लोग थे, भाई कारखाने मिले, उद्योग धंधा ज्यादा थे, तो ये लोग क्या थे, 4 पहिए की गाड़ी से ये प्रमाणित होता है कि ये अपने व्यापार के लिए, आने जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ियों का प्रयोग ये लोग करते थे। तांबे की 2 गाड़ियों के मॉडल देखो, यहां पर तांबे की यहां पर गाड़ी नहीं है, तांबे की यहां गाड़ी नहीं है, तांबे की गाड़ी के मॉडल मिले, खाली मॉडल। ठीक है, यहां पर गाड़ी का नाम नहीं है, तांबे की गाड़ी के मॉडल मिले। कौन से, 2 मॉडल मिले। कितने मॉडल मिले तांबे के, 2 तांबे के मॉडल मिलते हैं गाड़ियों के। लेकिन किसी भी तांबे की गाड़ी के अभी यहां पर अवशेष नहीं मिले, लेकिन मॉडल जरूर मिल गए। अब यहां पर देखो, गाड़ी बनाने में कारीगरों का प्राचीन स्थल है चनहुदड़ो, और कारीगरों के ही द्वारा यहां पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती भी हैं। अब यहां पर क्या है, हमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली चनहुदड़ों से जिसके लिए यह स्थल विशेष बन जाता है, जैसे काजल, कंघा, उस्तरा और इत्र रखने के बर्तन। कहां से मिलते हैं, देखो ये जो लोग थे
भाई अब मैं जो समझाने की बात कर रहा हूं वो मैं कारखानों के आधार पर ही बात कर रहा हूं, क्योंकि ये लोग कारखानों से ज्यादा संबंधित हैं, और संबंधित है तो यहां पर ये बहुत सारी चीजें मिली, जैसे काजल मिलता है, ये इस स्थल से काजल मिला, कंघा मिला, ठीक है ना, उस तरह मिला, और इत्र यानी कि सेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इत्र रखने के बर्तन, इत्र को यानी इत्र रखने के लिए बर्तन, ठीक है, ये बर्तन तो कहां से मिले, इत्र रखने का बर्तन, वो भी चनहूदड़ों से। तो ये सब चीजें आप नोट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है पेपरों में ये चीज पूछ ली जाए। अलंकृत हाथी, यहां से क्या मिलता है, एक अलंकृत हाथी, तो यहां से ये मालूम चलता है कि ये लोग उस समय हाथियों से परिचित थे और उन्हें सजावट के लिए यानी सजावट करते थे। खिलौना वाले कारखाने मिलने से यह है कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए ये खिलौना बनाते थे, तो वहां से कुछ ऐसे खिलौने हैं जो कि सजाते थे, सजा के उनका अलंकरण करते थे, तो यहां से मिला है अलंकृत हाथी, ठीक है, क्या मिला, अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी जो मिलता है वो हमें चनहूदड़ों से ही देखने को मिलता है। बात करें यहाँ की मुद्रा की, भाई जब देखो ये लोग कारखाने का प्रयोग करते थे, तो यहां पर क्या है, कारखाने के प्रयोग से ये होता है कि ये लोग जब कारखाने में उपकरण बनाते थे, खिलौने बनाते थे, उनको फिर बेचते भी होंगे, और जब बेचते होंगे तो वहां पर फिर मुद्रा विनिमय भी होता होगा, मुद्रा का विनिमय होता होगा। तो इसमें क्या है, मुद्रा की अगर बात करें तो इनकी मुद्रा पर यानी चनहूदड़ों से जो मुद्रा मिली है, वहां से घड़ियाल और मछली, मुद्रा पर क्या मिले, घड़ियाल और मछली के हमें अंकन मिलता है, ठीक है ना, आकृति जो देखने को मिलती है, आकृति मतलब चित्र, मुद्रा पे हमें घड़ियाल और मछली के चित्र देखने को मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, तो हड़प्पा का प्राचीन स्थल चनहूदड़ों से ही देखने को मिलती हैं। और यहां पर देखो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान भी मिलते हैं। क्या, बिल्ली का पीछा करते हुए, किसका, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, ठीक है, ये लिख लेना। तो कहां से मिलता है, बिल्ली का पीछा करते हुए, तो चनहूदड़ों से ही हमें ये सब देखने को मिलता है। अब मेरे प्यारे साथियों, जो मेरा समझाने का तात्पर्य है वो ये कि देखो मेरे क्या कहते हैं, ये जो चनहूदड़ों के जो कारीगर थे, जो कि व्यक्ति थे, वहां पर रहते थे, ठीक है ना, तो वो कारखानों से संबंधित थे, खिलौने बनाने के कारखाने, मन के सीप, मुद्रा, अस्थियों के भी आभूषण ये लोग बनाते थे, खिलौने बनाते थे। एकमात्र स्थल है जहां से ये वक्राकार हमें ईंटें भी मिली, दुर्ग का हमें यहां से प्रमाण नहीं मिलता। 2 जार मिलते हैं, और पकी मिट्टी की बनी हुई पाइप नुमा नालियां भी ये हमें देखने को मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।